के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल आज शायर है, बल्ले बल्ले। गुड मॉर्निंग जी। लगता है वड्डी सोच में डूबे हुए हैं, खबरें पढ़ रहे हैं। भाई साहब वो मेनू भी पढ़ने दो यार। यार कम भी कर, मेनू भी बता भाई। वो है ना पेपर पढ़ना है। अच्छा एक मिनट, ये तो कल का पेपर है। मगर पढ़ तो आज रहा है ना। हाँ ये भी सही है, पढ़ लेता हूँ। चाय शाय, चाय शाय। बड़े रेड टेस्ट लाया। मैंने कहा जी चाय चाय। तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी मैं आपको चाय का कप पकड़ाने की कोशिश कर रही हूँ और आप अखबार में डूबे छुपे हुए हो। क्या काशा रहे हो? स्विमिंग कर रहा हूँ। अरे अखबार तो सूखी होती है, इसमें स्विमिंग कैसे कर सकते हैं? इस कप में स्विमिंग कर लो। चाय गर्म है ना, वरना कर लेता। तुसी बड़े मजाकिया हो। चुप कर, जरा ठीक से खबरें तो पढ़ने दे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भाई जिस आदमी को खुद की खबर ना हो वो दुनिया की खबर शबर क्यों रखता है? अरे गंगा, खबरें मेरी जान है, जान। और मैं जान की दुश्मन। है जी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। ना ना ना, मेरे कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देखा परजाई जी, देखा वो कैसे इसकी हार्ट द दिल की बात जो है जुबान द टंग पे आ रही है। तो ये जो है आपको अपनी जान का दुश्मन मानता है। है जी। ओए चुप कर, बीच में मत बोल। ओ ना भाई, मैं बीच में कितने बोल रहा हूँ, मैं तो साइड से बोल रहा हूँ। तो जहाँ बोलने का सवाल उठता है वो मेनू याद आया, वो परसों के अखबार में मैंने कल ये खबर पढ़ी थी कि एक नवजात जो जज्बान बच्चा वो कचरे के डब्बे विच पाया गया। नहीं नहीं, वो क्या हुआ होगा पाजी, भाई बच्चा ना कचरे से खेल रहा होगा, घर वालों को पता नहीं लगा होगा, भाई कचरा समझकर डब्बे में बाहर फेंक दिया होगा, है ना? और नहीं दीदी, मैंने भी ना आज के पेपर में पढ़ा था कि ना ट्रेन में नवजात बच्चा पाया गया। हो है कैसा जमाना आ गया है। लो जी पहले तो ट्रेन में सामान छूटता था, आजकल बच्चे सच्चे ही छूट जाते हैं। और चुप कर। अरे गंगा, ये वो बच्चे होते हैं जो शादी से पैदा नहीं होते, अफेयर्स में रॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। एक मिनट यार, एक बात मेरे ब्रेन का दिमाग में नहीं आती कि लोग ये अफेयर्स क्यों करते हैं। अरे तू इसके बारे में क्या जानेगा। अफेयर्स तो सिर्फ
स्मार्ट लोग कर सकते हैं। ओ यार, ओ बिल्कुल सही पहचाना भाई। और लेफ्ट में तू पहला आदमी है जिसने मेनू एकदम सही तरह रेड पहचाना है। मेनू पता है मैं स्मार्ट हूँ। हाँ जी। और तेनू पता है वो कॉलेज के जमाने थे वो कुड़ियां जो है अपनी अखा मेरे ऊपर टिकाए रहती थी। हाँ, कार्टून देखने में सभी को मजा आता है। मैंने कहा जी ये कार्टून शार्टून की बात छोड़ो, मुझे तो ऐसे लगता है भाई दुनिया में अफेयर शफेयर होने ही नहीं चाहिए। हाँ। नहीं गंगा, देखो अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ अफेयर से बच्चे पैदा नहीं करनी चाहिए। और मान लो किसी से गलती हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, जैसे तूने किया है। वही तो। सुनामी किधर से आ गया? अरे गंगा, मैंने कहा जी ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा नहीं तो नहीं कहा जी आपने। आप मुझे ये बताओ कि आपका किस के साथ अफेयर शफेयर था? किसी के साथ अफेयर नहीं था गंगा। तो आप अफेयर के बारे में ऐसे कैसे जानते हो? अरे गंगा देखो, मैं अंडे तो नहीं देता ना, लेकिन ऑमलेट के बारे में मुर्गी से भी ज्यादा जानता हूँ। हाय इतनी बड़ी मजाकिया। गंगा ओ गरीब, क्या बोलेगा? हैवी लोडिंग हो गई है प्राइस। मतलब ओ तुसी उड़ जाइए वरना ये उड़ जाएगा। तुसी बड़े मजाकिया हो बाजी। लो जी मैं तो बिल्कुल फूल जैसी हल्की हूँ। आपको पता है भाई जब हमारी शादी हुई थी ना तो ये कहते थे भाई गंगा तू बिल्कुल फूल लगती है। और इन्होंने मुझे फूल की तरह उठाया और चारों तरफ घुमाया और फूले नहीं समाये पीछे आते। मैंने कहा जी एक बार फिर इन्हें करके दिखाओ ना, वैसे ही उठाकर। है चलो गंगा, पहले तुम मुझे उठाओ फिर मैं तुम्हें उठाता हूँ। लो जी ठीक है। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हाय, ये बच्चा कौन है? कितना प्यारा बच्चा है ना। ओए बच्चे तो प्यारे ही होंगे हैं, कोई ड्रैकुला या मोगैम्बो नहीं होंगे। और लेकिन मेनू लगता है ये बच्चा जो है टिक गोल करके आ गया है। बोल हो जी, ये गोल क्या होता है? ओए मेरी भोली कबूतरी, माय इनोसेंट डव। यार काश तू पढ़ी लिखी होती ना तो आज मैनू ये दिन नहीं देखने पड़ते। और छुट्टी गोल करने का मतलब है तो ये जरूर क्लास बंक करके स्कूल से इतने खेलने आ गया है। बोल खेलने आया ना? ओ जी नहीं, अगर ये स्कूल से आया होता तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म में होता ना, पर इसने तो यूनिफॉर्म पहनी नहीं है ना? और तेनू क्या पता है तेनू? मेरे से पूछ। और साडे स्कूल विच हफ्ते में एक दिन कलर दा रंगीन ड्रेस अलाउड था हैं। तो मैनू लगता है कि एक मिनट, मेरा छठा दा सिक्स सेंस कहता है कि जरूर ये अपने कार दा पता भूल के स्कूल से इतने खेलने आ गया है ना? जी नहीं, मैं घर का पता भूलकर नहीं, किसी के घर का पता लेकर यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, हमें पता है तो ये पता तो चले कि इस कार दा पता लेके तुसी क्या पता करने आए हो? मैं मिस्टर ओम से मिलने आया हूँ। ओम से? ओम से क्या काम है? ये नौकर है उनके। ओए! अब मैं तेनू इस कार दा नौकर नजर आंदा हूँ हैं? जरा इस सुंदर से मुखड़े को देख के बता मैं क्या नजर आंदा हूँ? मुखड़े और आपके पोज से तो आप चपड़ासी लग रहे हैं। ओए! मैं तेनू कपड़े तेनू चपरासी कपड़े नजर आंदे हैं? चपरासी नजर आंदा मैं? ओ ना यार, जरा प्यार से जरा गौर से देख के बता, स्टेयर कर मेरे मुखड़े को, बता मैं क्या नजर आंदा हूँ? अगर ठीक से स्टेयर करूं तो आप उनके सेक्रेटरी लग रहे हैं। और
ओए जाग दे पाटे। घूमने वाली सेक्रेटरी लग रही है। कंट्रोल बाजी कंट्रोल। हाँ जी कंट्रोल। मैं तेनों नौकर सेक्रेटरी और यार एक घूमने वाले सेक्रेटरी के अलावा कोई ब्रांड नेम नजर नहीं आता हूँ। हाँ नजर आते हो ना, बिल्कुल पुराने ब्रांड लग रहे हो। यार देख बड़ा बदतमीज है। हाँ ये यार बड़ा बदतमीज है ये। बड़े तो आप हैं, मैं तो छोटा हूँ और आपका यार तो मैं हो ही नहीं सकता। वैसे मिस्टर ओम कहाँ है? कहाँ है? घर पे ही है। ओ घर पे तो मुझे भी पता है, लेकिन घर पे कहाँ है? अपने कमरे में। कमरा तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन से कमरे में? वो सामने कमरा दिख रहा है ना, उसमें है। और रहने दे ये भी इसे पता होगा। ओ ना जी, ये मुझे नहीं पता था। देख वो आजकल के बच्चे कितने बदतमीज हैं। मर जावा गुड़ खा के। मैं राख मैं ऐश और तू मैंने प्यार से देख के बता मैं कैसा नजर आंदा हूँ। आप ना बिल्कुल कबूतर दिख रहे हो। कितना क्यूट बच्चा सच्चा है। ओए तू राम श्याम का दोस्त वोस्त है? नहीं तू क्या मेरा दोस्त है? नहीं, तो फिर कौन है? मैं तो मिस्टर ओम का। अच्छा तू उनका दोस्त है। लोग जिनको दोस्तों का काल शिकाल पड़ गया है, कितने छोटे से बच्चे को दोस्त बना लिया। और तू स्कूल से भाग शाग के आया है? नहीं, तो फिर इस बैग में क्या है? इसमें तो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, टूथब्रश है, साबुन है, टॉवल है और जूते हैं। हाँ है वो क्यों? अरे किसी के घर पे मेहमान बनकर जाते हो तो इन सब चीजों की तो जरूरत पड़ती है ना। तू हमारे घर में मेहमान बन के आया है? लो, इसमें आंखें इतनी बड़ी बड़ी करने की क्या जरूरत है? मेहमान तो भगवान के बराबर होता है। पता है, मैं जहाँ पे भी मेहमान बनकर जाता हूँ ना, लोग मुझे बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। और पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया। तुसी बड़े मजाकिया हो। तेरे से मेरी खूब जमेगी शमेगी। लो, मैं तो मिस्टर ओम से जमाने आया हूँ। हाँ उनसे भी जमेगी और मेरे से भी जमेगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए ना कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर है। हाय बहुत सुंदर पुत्र। फिर भी हिंदुस्तानी दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हाय कितना क्यूट है ना, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। प्यारी वो ना बहुत सारी बातें करता है। हाँ जी, आपको तो ऐसा ही लगेगा ना। आपको चपरासी, नौकर, सेक्रेटरी, ओल्ड गोल्ड ब्रांड, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। शुक्र करो आपको जोकर नहीं कहा। वैसे कैसे कह देता? मैंने अपनी हकीकत उस पर जाहिर थोड़ी ना होने दी। नहीं बताया उसे। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे। काम दी गल सुन, वो आज के दौर पे जो बच्चा पराये आदमी से जमाने की बात करता है ना, उसका मतलब क्यों होता है? मतलब क्या मतलब होता है? ए लो जी, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ जिसे खुद पता नहीं, वो मेनू क्या बताएगी। वो जिस तरह से इंसान की कमाई होती है ना, मेनू लगता है कि ये ओम के 2 नंबर वाला बच्चा है। कमाल करते हो आप। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों लड़के तो हमने देखे हैं ना। ओए बुद्धि की ब्रह्मचारी, थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी कर लिया कर कि कुंवारी ले जाएगी उसे ऊपर। जिस तरह से इंसान की कमाई होती है ना, अर्निंग 1 नंबर की कमाई मेहनत की कमाई, व्हाइट, उस तरह से 2 नंबर की कमाई काले धंधे की कमाई, ब्लैक। उसी तरह से जरूर ये ओम के 2 नंबर वाला मतलब ब्लैक वाला बच्चा है। ब्लैक?
पर ये तो व्हाइट है। यार व्हाई आर यू मेकिंग मी कलर कॉन्शियस? और मेरी गड्डी को पटरी से क्यों भटका रही है? मेरे कहने का मतलब है कि जरूर ये किसी अफेयर वाला बच्चा होगा। हाय रब्बा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जीजा जी तो बहुत शरीफ है। तो यार जो शरीफ होता है वही अंदर से चालू होता है। इसका मतलब आप भी तो बड़े शरीफ हो। इसका क्या मतलब निकलता है फिर? ना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह क्या कह रहा था ओम? क्या कह रहा था? हैं? क्या? पहले तो अफेयर होना नहीं चाहिए, अगर हो तो बच्चा होना नहीं चाहिए, अगर बच्चा हो तो पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो आपने कहा था कि जैसे आपने पता नहीं चलने दिया। उसने क्या कहा था? यही तो। हाँ, इसका मतलब ये जीजा जी का अफेयर वाला लड़का है। ओहो वाहे गुरु, तेरा लख लख शुक्र है। वो ये बात अब इसकी समझ में तो आई। अच्छा, मेरे को तो समझ में आ गया। बस ना अभी गंगा दीदी को समझाना बाकी है ना, पहले हम ओम और इस बच्चे को समझेंगे, उसके बाद गंगा दीदी को समझाएंगे। हाँ जी, ये ठीक है ना? ओए! बॉन्ड बन जा। हाँ जी। अरे कौन हो तुम? मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? कौन हो? बोलो कुछ बेटा, बोलो कौन हो तुम? क्या तुम मेरे बेटे के दोस्त हो? नहीं तो फिर मेरे पड़ोसी के बेटे हो? नहीं, तो मैं आपका बेटा हूँ। क्या? अरे दूर हो जा। क्या क्या बोल क्या रहा है? दूर हो जा बेटा, मेरा बेटा। एक मिनट, मेरी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अब बाप की फोटो बेटे के पास नहीं होगी तो और किसके पास होगी डैडी? क्या? आप मेरे डैडी हो, मिस्टर ओम। तुम्हें तुम्हारा नाम भी पता है? अब बेटे को बाप का नाम नहीं पता होगा तो किसका नाम पता होगा? बेटे के साथ बाप ही का तो नाम जुड़ता है ना। मेरा नाम है बंटी ओम भूषण। चुप कर, बकवास करेगा ना दूंगा एक खींच के। बोल इसका बेटा तो बता। छठी यार, क्या कर रहा है बच्चा है? मैं ना कहता था हमारा शक द डाउट बिल्कुल सही निकला। कैसा शक? और यही कि इसका और तेरा बड़ा दूर दफार का रिश्ता है। अरे बकवास मत कर, मैं इसे दूर दूर तक नहीं जानता और तू कह रहा है मेरा इसके साथ दूर का रिश्ता है। अच्छा, पर ये तो आपको जानता है ना? अच्छा, तो नर्मदा जानता मैं भी अमिताभ बच्चन को हूँ, तो मैं क्या अभिषेक बच्चन बन गया? वाह जी वाह। एक मिनट, हाँ। आंसर माय वन क्वेश्चन द सवाल। हाँ, बोल। तो इसके पास तेरी ये फोटो कहां से आई? ओ बोल बोल, टेल टेल। अब ये मत कहना कि फिल्म स्टारों की तरह तू भी इतना फेमस है कि फुटपाथ पे तेरी फोटो 5-5 रुपए में बिकती है। जी जीजा जी, मुझे तो ये सोच के भी शर्म आती है। हाँ, मुझे भी ये सोच के शर्म आती है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो क्यों ना सोचे भाई, और बता क्यों ना सोचे? और सवेरे तूने ही कहा था ना हैं कि अफेयर के बीच वाली जो एंट्री वाला बच्चा होता है उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो हमें भी कहाँ पता चला, हमें भी कहाँ पता चला। वो तो यही इस पते को लेकर इस पते पे पहुंच गया। हाँ, सच बताइए जीजा जी, ये क्या चक्कर है? ओफो नर्मदा, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी चक्कर नहीं है। मुझे लगता है कि वकील ओम भूषण इतना बड़ा वकील है कि किसी छोटे वकील ने मुझे बदनाम करने के लिए चाल चली है। तो तेरे हिसाब से किसकी चाल हो सकती है? अब चाल तो चाल तो तेरी भी हो सकती है। तेरी? हाँ। मैं क्या बोल? अरे हो सकता है कि मेरी सवेरे वाली बात का तू फायदा उठा रहा है कि नहीं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और चल ठीक है, किसकी भी चाल हो, एडवोकेट ओम भूषण यूं पता लगाएगा। 2 सवाल पूछूंगा ना इससे, सच्चाई उगल देगा ये। और चल चल। एक मिनट, उससे अकेले में कितने ले जा रहा है? जो भी पूछना है सामने फेस टू फेस पूछ। तेरे सामने तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। हो सकता है मेरी इस बात का भी तू फायदा उठाए। जो पूछना है अकेले में पूछूंगा, समझा ना? हट चल, सच बता कौन है तू? चल अभी पता। यार बड़ा मिस्टीरियस वकील है। अकेले में तो हम बताएंगे, वो भी गंगा भाभी को। हाँ जी। फिर भी हिंदुस्तान, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।
जाके आओ। दीदी दीदी जरा ये तो सोचो, वो बच्चा यहाँ आया कैसे? पैदल शैदल आया और कैसे? पैदल? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मतलब ये वो यहाँ आया क्यों? तेरे जीजा जी से मिलने आया और क्यों? वो यही तो, देयर लाइज द बिंदु पॉइंट। वो जीजा जी से मिलने क्यों आया? वो मुझसे, आपसे, इस ब्यूटी क्वीन से मिलने क्यों नहीं आया? ये तो बच्चे को मालूम शलूम होगा, मुझे कैसे मालूम? ना, हमें भी मालूम है। क्या? वो ओम से मिलने इसलिए आया क्योंकि वो ओम का बच्चा है। तुसी बड़े मजाक के हो पाजी। लो जी उनका बच्चा और जो मुझे मालूम ना हो। आपको कैसे मालूम होगा? इन्हें समझा क्या बात कर रहे? ओह ना भाभी जी, देखिए, अगर वो बच्चा आपका होगा तो आपको मालूम होगा ना, लेकिन अगर वो बच्चा सिर्फ ओम का हुआ तो? पाजी आज ना मजाक के फुल मूड शूट में है। लो जी मेरे बगैर कैसे हो सकता है? क्या उनका ओ इतने पेड़ दी बात नहीं है, दिल दी बात है। आप भूल गई, सवेरे सवेरे ओम ने क्या कहा था? क्या? बच्चे दो तरह के होते हैं। वो तो मुझे भी मालूम है भाई, एक लड़का होता है एक लड़की, बन बॉय एंड बन गर्ल शादी। भाभी जी मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूं। वो एक जो शादी के बाद पैदा होते हैं और दूसरे वो जो अफेयर के बीच में एंट्री मार लेते हैं। बस ये वही नो एंट्री वाला बच्चा है जो आपके कार विच एंट्री कर चुका है। क्या बात छट कर रहे हो पाजी? हाँ दीदी, ये ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोचो, आज वो बच्चा घर पे आया है, कल उसकी माँ कार विच आ जाएगी और परसों ना वो आपको घर से निकाल देगी। हाँ जा, कटहरे में खड़ा हो जा। मैं जानता हूँ कि तुझे यहाँ बादल अंकल ने भेजा, राइट? कौन बादल अंकल? अरे वही जो हमारे साथ थे कमरे में। मैं तो उन्हें नहीं जानता। हैं? तो तुझे नर्मदा आंटी ने यहाँ भेजा है, राइट? कौन नर्मदा आंटी? अरे वही जो हमारे साथ थी कमरे में। मैं उन्हें भी नहीं जानता। अच्छा, तो मेरे बाप को किसे जानता है? मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ डैडी। अरे गले मत लगे, दूर से बात कर प्लीज। इससे पहले कि मेरी सांसें रुक जाए, मुझे सच सच बता दे, तुझे किसने भेजा है यहाँ? मुझे? हाँ। मम्मी ने। मम्मी ने? कौन मम्मी? मेरी मम्मी शोभा पटेल। शोभा पटेल? लेकिन दादर वाली, बोरीवली वाली है, चर्चगेट वाली? चर्चगेट वाली। देखा परजाई जी, वो कितनी सारी शोभाओं को जानता है। ओह बेटा, मतलब तू शोभा का बेटा है? जी हाँ, मम्मी ने आपके लिए एक लेटर भी दिया है, कहा था उन्हीं के हाथ में देना। एक सेकंड। मेरे बच्चे, अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, वरना पता नहीं कहां कहां भटकते फिरते तुम। आ बेटा, मेरे गले लग जा। दीदी दीदी संभालो अपने आप को भाभी दीदी। जी संभालिए। जिसका पति किसी और के बच्चे को संभाल रहा हो, वो खुद को कैसे संभाल सकती है? मैं खुद का क्या करूं? भाभी जी ये मत सोचिए कि आप खुद का क्या करेंगी, ये सोचिए कि उस ओम का क्या करेंगी। सोच लिया। अब क्या होगा आगे देखिए, कल रात 9 बजे।